Hello everyone, welcome to the Free Study Jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 210 तक। ओके, तो इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और तो फिर आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर। तो सैंड को हम लोग क्ले कंटेंट और ग्रेन साइज के बेस पे हम लोग उसको ग्रेड करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? डी पार्ट। इसके बाद 182 है इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। तो देखिए ये है आपका फ्लास्क। ओके, ये इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला पार्ट है कोप। मिडिल वाला क्या है? मिडिल वाला है चीक। और जो नीचे वाला है सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट वो है आपका ड्रैग। ओके, कोप, चीक और ड्रैग। तो इसमें क्या पूछा है? द बॉटम मोस्ट पार्ट, तो क्या होगा आपका? ड्रैग। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 183 है काऊ डंग इज समटाइम्स यूज्ड इन। तो देखिए जो हमारा सिल्का वाला पार्ट होता है, सैंड में जो हमारा सिल्का वाला पार्ट होता है उसको हम लोग पार्शली रिप्लेस कर सकते हैं काऊ डंग से। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसको हम लोग यूज करते हैं कि ग्रीन सैंड मोल्डिंग में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 184 है मोल्डिंग सैंड से कैन कंटेन फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की मैक्सिमम जो परसेंटेज हो सकता है मोल्डिंग सैंड में वो कितना हो सकता है? 8%। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 185 है गैस जनरेटेड इन मोल्ड मेड विद सिंथेटिक सैंड एज कंपेयर टू सिल्का सैंड। तो देखिए सिंथेटिक सैंड से जो मोल्ड बनती है उसमें गैस कम जनरेट होगी देन सिल्का सैंड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, लेस होगा। इसके बाद 186 रिडल। तो रिडल पता है आपको क्या होता है? ये होता है जिससे कि हम लोग सैंड को मतलब कि फाइन करने के लिए हम लोग उसको छान लेते हैं। ठीक, तो ये होता है रिडल। तो इसमें क्या होगा? अ राउंड सी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 187 है इन सैंड मोल्डिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लास्क। अभी अभी आपको बताया था सबसे ऊपर कोप, फिर चीक और ड्रैग होता है बॉटम मोस्ट। तो इसमें क्या पूछा है? मिडिल पार्ट, तो वो क्या होगा? चीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 188 है कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू। तो कोप क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट। ओके, टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 189 है इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड फॉलोइंग टाइप ऑफ मोल्डिंग मशीन इज यूज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वीजिंग को। और स्क्वीजिंग का जो वो होता है सेटअप वो इस तरह से होता है। ठीक, ये हमारा पैटर्न रखा हुआ है, ये सैंड है और स्क्वीजिंग प्लेट ये है। ठीक, ये स्क्वीज करेगी यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे हार्ड सरफेस हो जाएगी और यहाँ पे आपकी सॉफ्ट मतलब कि मेटल जो है वो सॉफ्ट रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका स्क्वीजिंग। इसके बाद 190 है यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाय फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। तो देखिए यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस हमें मिलती है डायाफ्रागम मोल्डिंग से। ठीक, क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें हम एयर प्रेशर को यूज करते हैं। ठीक, एयर प्रेशर को हम लोग इसमें यूज करते हैं। ओके, इसके बाद 191 है द पर्पज़ ऑफ चैपलेट्स। तो चैपलेट का हम लोग यूज करते हैं टू सपोर्ट द कोर्स। और ये देखिए ये आपका कोर है और ये है आपके चैपलेट जो कि इसको कोर को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये ओके, तो ये होते हैं आपके चैपलेट। इसके बाद 192 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। हॉट टीयर कास्टिंग डिफेक्ट है, ब्लो होल कास्टिंग डिफेक्ट है, स्कैब कास्टिंग डिफेक्ट है, शिफ्ट कास्टिंग डिफेक्ट है, डी कार्बोराइजेशन। तो डी कार्बोराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी मेटल को 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसको हीट किया तो उसमें क्या जो कार्बन कंटेंट होता है वो
एयर से मतलब कि रिएक्शन करके डीकार्बोराइज्ड कर उसको कर देता है, ठीक। तो यही होता है डीकार्बोराइजेशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी पार्ट। ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, ये कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद 193, चिल्स आर मेटल इंसर्ट्स ऑफ स्टील दैट आर प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट लोकेशंस इन द मोल्ड वॉल्स। तो मोल्ड वॉल कहाँ पे? ये देखिए, ये आपकी कास्टिंग है, ये आपके राइजर हैं, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं चिल्स को। ओके, तो इसका मतलब चिल्स का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? टू हेल्प डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 194 क्या है? फ्लूडिडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो देखिए, अगर आप प्योरिंग टेम्परेचर जो होता है मोल्टन मेटल का, उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो आपकी फ्लूडिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। 195 है द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि इसमें जो प्रोडक्शन रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी कास्टिंग से, ठीक। तो इसमें हाई प्रोडक्शन रेट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद आपका 196 है द पर्पज़ ऑफ इनऑकुलेशन इज। तो देखिए, इनऑकुलेशन का मतलब क्या होता है? टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कास्ट मेटल, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। 197 क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग। तो सेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज क्या है कि इससे हम लोग जो थिन सेक्शंस होते हैं उनको भी हम लोग ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 198 है फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न्स एट अ टाइम फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैच प्लेट पैटर्न को, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 199 है ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग। तो देखिए, जो ड्राफ्ट अलाउंस का हम लोग यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं कि जो हमारा मोल्ड है वो ईजिली मतलब कि वो ईजिली रिमूव हो जाए, ठीक। सो मतलब जो पैटर्न हमारा जो सैंड के अंदर है उसको ईजिली रिमूव करने के लिए हम ड्राफ्ट अलाउंस का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी पार्ट, टेपर टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल फ्रॉम मोल्ड। इसके बाद 200 है स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व सैंड आर रिलेटेड टू। तो देखिए, स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ये आपकी सैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट, टाइप ऑफ सैंड। इसके बाद 201 है कास्टिंग प्रोसेस इज़ प्रेफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग मैनी डिटेल्स। क्योंकि अगर आप पैटर्न बनाएंगे तो उसका मतलब जो आपका रेप्लिका होता है एक्चुअल पीस का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिटेल तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 202 है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न। तो अभी आपको बताया कि हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न। इसके बाद 203 है लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए, लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस किसके लिए होती है? वो होती है ब्रास के लिए, ठीक। इसके बाद 204 है द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन द पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो इसका फिर से आ गया ये, इन ऑर्डर टू रिमूव द पैटर्न ईजिली फ्रॉम द मोल्डिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 205 है द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स ईजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं, ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 206 है द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन मेटेलिक पैटर्न इज इन कंपेरिजन टू वुडन वंस। तो देखिए, जो मेटेलिक पैटर्न होता है उनमें ड्राफ्ट अलाउंस कंपेरिजन टू वुडन वंस में कम होती है, ठीक। तो मेटल में आपको कम ड्राफ्ट अलाउंस देनी पड़ेगी और जो आपकी वुड होगा तो उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। इसके बाद 207 है अ बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक सैंड इन फाउंड्री शॉप इज़ दैट। तो देखिए, जो सिंथेटिक सैंड होती है, जो आर्टिफिशियल सैंड होती है, उसको हम लोग उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। जो नेचुरल सैंड होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 208 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मोर श्रिंकेज अलाउंस।
तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज अलाउंस होती है वो होती है स्टील की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 209 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन एडेड प्रोजेक्शन ऑन अ पैटर्न एंड फॉर्म्स अ सीट टू सपोर्ट एंड लोकेट द कोर इन द मोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोर प्रिंट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 210 है, द मोल्ड इज हाउस्ड इन अ। तो देखिए वो पूरा एक क्या होता है, वो होता है एक फ्लास्क, ठीक। उसी में फिर कोप होता है, चीक होता है, ड्रैग होता है, ठीक। तो वो पूरा क्या होता है? फ्लास्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, ठीक। तो इसके बाद आप लोग ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हर संडे को मतलब कि फुल क्यूज आती है मैकेनिकल के लिए, एसएससी जेई के लिए, ठीक। तो अभी तक 3 टोटल आ चुकी हैं, ठीक। तो कल संडे लेकिन कल नहीं आएगी, ठीक। तो वो अब कब आएगी? अगले संडे को आएगी। ओके, और डेली क्विज होती हैं। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू गाइज।